आम आदमी पार्टी ने भाजपा के सफाई अभियान को विफल बताते हुए एक अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज किया। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से मिले कूड़े के फोटो बैनर बनाकर कूड़ा प्रदर्शनी लगाई। उन्होंने कहा कि 1 से 31 अगस्त तक चले सफाई अभियान के बावजूद दिल्ली में जगह जगह कूड़े का अंबार है। प्रदर्शनी जीबी पंत अस्पताल के पास वार्ड 7-7 में आयोजित की गई, जिसमें विधायक संजीव झा, पूर्व विधायक राजेश गुप्ता, एमसीडी सह प्रभारी प्रवीण देशमुख समेत कई नेता मौजूद रहे। नारंग ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के कूड़े से आजादी दिलाने के लिए जमीन पर उतरना होगा, सिर्फ फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा। साथ ही प्रवीण देशमुख ने कहा कि लोगों ने जीपीएस लोकेशन के साथ गंदगी की तस्वीरें भेजी हैं, जो भाजपा के दावों को झूठा साबित करती हुई साफ नजर आ रही है। उन्होंने भाजपा को कामचोर और कूड़ा सरकार करार करते हुए मेयर से इस्तीफे की मांग की है। देखें संवाददाता मोहम्मद मौजम की एक खास रिपोर्ट। आप लोग इधर दिखाओ, मुख्यमंत्री का एरिया का दिखाओ फोटो। कूड़े का एग्जीबिशन लग रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है। एमसीडी के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। सेंटर के अंदर भी आज यहाँ दिल्ली के वजह से आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद आए हुए हैं और भगवान ने मौसम को ऐसा कर रखा है कि गर्मी में सर्दी को बने थोड़ी देर में लगता है बारिश दिमाग से आ गए। तो सभी लोग जितनी क्या करती है बीजेपी के कांग्रेस के अंदर रहती है ना। सारे पत्रकार बंधु जो एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, आप देख रहे होंगे कि आपके पीछे एक प्रदर्शनी लगी हुई है, एक एग्जीबिशन लगी हुई है और ये पूरी दिल्ली की दुर्दशा को दर्शाती है। यानी कि आपके सामने लिखा हुआ है 4 इंजन की कूड़े वाली सरकार। ये 4 इंजन की भाजपा जो सरकार है आज केंद्र में, दिल्ली में, निगम में और इनका एलजी, ये 4 इंजन की सरकार ने दिल्ली को, हमारे बीच में संजीव झा जी भी आए, तहे दिल से स्वागत है। राजेश गुप्ता जी भी आए, तहे दिल से स्वागत है। तो ये जो 4 इंजन की सरकार है, इन्होंने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं विभिन्न वार्डों की, विभिन्न इलाकों की, दिल्ली के क्षेत्रों की पूरी तस्वीरें लगी हुई है यहाँ पे और ये दिल्ली का हाल है। आपके पीछे रेखा गुप्ता जी की विधानसभा का हाल दर्शाया गया है कि रेखा गुप्ता जी की खुद की विधानसभा कैसी हो रही है। वहां से तो मुख्यमंत्री खुद है, तो वहां तो काम होना चाहिए। यहाँ पे दर्शाया हुआ है मेयर राजा इकबाल सिंह जी की विधानसभा, जो तिमारपुर विधानसभा है, उसका क्या हाल है। हमारे यहाँ पे सारे निगम पार्षद खड़े हैं। आज दिल्ली के अंदर भाजपा ने कूड़ा कूड़ा कर दिया, जगह जगह पे कूड़ा कर दिया। हाल फिलहाल में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर कमिश्नर ने खुद माना कि भाई साउथ में, यानी कि साउथ जोन में, वेस्ट जोन में और सेंट्रल जोन में हर एक सड़क पर कूड़ा ही कूड़ा है। भाजपा के पार्षदों ने कहा कि कूड़ा ही कूड़ा।
हर सड़क पे कूड़ा कूड़ा है। आपने सुना, पत्रकार बंधु वहां पे मौजूद थे, उन्होंने देखा कि हर सड़क पे कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा। दूसरी बात, एक सरकार चलाने के लिए इंसान के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, गवर्नेंस आनी चाहिए। मुझे लगता है भाजपा के अंदर ये बहुत कमी है। दिल्ली सरकार के अंदर वो 27 वर्ष बाद आए, उनके जो मुख्यमंत्री थी, 3 मुख्यमंत्री थे, तीनों का निधन हो चुका है, तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी ही नहीं है और वो सीखना भी नहीं चाहते हैं। यहां पर मेयर राजा इकबाल सिंह है, हमारी बहन बिल्कुल सही बता रही थी कि आम आदमी पार्टी को जनता ने एमसीडी में सत्ता में बिठाया, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना, लेकिन भाजपा ने खरीद फरोख्त करके ईडी सीबीआई से डरा के हमारे पार्षदों को अपनी तरफ करके आज सत्ता में काबिज हो गए। अब तो कोई बहाना नहीं है भाजपा के पास कि अब कूड़ा होना चाहिए। आप 3 जोन मानते हो कि वहां पे कूड़ा कूड़ा है। मैं आपको स्थिति बता देता हूं। मैं हाल फिलहाल में सिविल लाइन जोन में गया, इन्हीं की अपनी विधानसभा तिमारपुर के अंदर गया, वहां पे मुझे एसएस साहब मिले, मेरे वीडियो में एसएस साहब वहीं के जोन के मिले। बोले जहां पर 5 टिप्पर है जी, वहां पर 2 टिप्पर आ रहे हैं। वर्ष की गाड़ी है जी, धक्का मार के स्टार्ट होती है जी, साइलेंसर के ऊपर रस्सी बंधी हुई है जी, साइलेंसर कभी भी नीचे गिर जाता है जी। यही कह रहा है वर्क्स वाला कि मैं 10 बारी लेटर लिख चुका E&M को, लेकिन आज तक किसी ने गाड़ी नहीं बदली जी। ये कौन सी 4 इंजन की सरकार है? अगर आप वर्ष की गाड़ी तक नहीं बदलवा सकते, टिपर पूरे नहीं दे सकते, तो आपको आने का फायदा क्या है? फिर इस 4 इंजन का क्या फायदा? 4 के 4 इंजन फेल है, भाजपा के सारे इंजन फेल है। तो ये तो इनमें तो शर्म आनी चाहिए भाजपा को। कमिश्नर साहब कहते हैं जी कंसेशनर को देने थे 90 करोड़ रुपए, हमने 70 ही दिए, हमारे पास पैसे नहीं है जी। फिर कहते हैं जी हमारे पास 16,000 करोड़ का, आपने सुना होगा, बकाया है। मैं बता देता हूं जी, 16,000 करोड़ में से 10,894 करोड़ पे दिल्ली सरकार का बकाया है, 3600 करोड़ पे कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स का बकाया है, 1200 करोड़ पे ठेकेदारों का बकाया है, 474 करोड़ पे ये जो कूड़ा संग्रह करते कंसेशनर्स का बकाया है। 4 इंजन की सरकार है। दिल्ली सरकार में भाजपा है, भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान लॉन्च किया 1 अगस्त से, और ऐसा दिखाया बड़ा शानदार अभियान चल रहा है, बड़ा जानदार अभियान चल रहा है। खाली सड़कों पे गए, जहां पे कर्मचारियों ने सफाई कर दी, सफाई कर्मचारी पहले साफ कर चुके, इतना से कागज फैला दिया, वहीं पे झाड़ू मारो, झाड़ू मार के फोटो खिंचवाई और आ गए। ये जो कूड़े की तस्वीरें यहाँ पे कौन गया? मैं मेयर राजा इकबाल सिंह के घर वाले वार्ड में गया जी, मेयर वार्ड के अंदर गया, जहां पे उनका मेयर हाउस है। वजीराबाद रामघाट में आप जाके देख लेना, मैंने पूरा दर्शाया, वहां पे आप मेरी वीडियो देख लेना, वहां पे कूड़ा ही कूड़ा था, जगह जगह पे कूड़ा था। मेयर अपना घर नहीं साफ कर पाया, सीएम रेखा गुप्ता अपना घर नहीं साफ कर पाई, कोई भी व्यक्ति अपना घर नहीं साफ कर पाया। जब ये लोग अपनी विधानसभा, अपना घर नहीं साफ कर सकते, तो ये लोग पूरी दिल्ली को कहां से साफ करेंगे? कहां से इनके अंदर काबिलियत है? पैसे की बात आई तो आज तो रेखा गुप्ता दिल्ली को कूड़े से आजादी की बात कर रही है। केंद्र सरकार इनकी अपनी है, भाजपा की है, तो पैसे की बात ही नहीं आनी चाहिए। तो 16,000 करोड़ की बजाय 32,000 करोड़ एमसीडी के पास आ जाने चाहिए और सारे काम बढ़िया तरीके से होने चाहिए। लेकिन यहां तो मेयर राजा इकबाल सिंह को सिर्फ एक ही काम है कि बिल्डिंग के व्यक्ति कैसे मिलेंगे, कैसे भ्रष्टाचार और आगे बढ़ेगा, दिल्ली को कूड़े से सलूआ दिलाने के लिए, दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलाने के लिए एक भी व्यक्ति ने यहां पर कोई प्रयास नहीं किया, चाहे वो मेयर राजा इकबाल सिंह हो, चाहे वो सीएम रेखा गुप्ता हो। आज हमारे पार्षद क्यों परेशान खड़े हैं? ये खड़ी सारिका चौधरी जी, इनके यहाँ पे 15 टिप्पर आते थे, 15 टिप्पर की बजाय 4 टिप्पर आ रहे हैं। सिर्फ 4 टिप्पर कैसे कूड़ा उठा लेंगे? दिल्ली का एक सबसे बड़ा वार्ड है इनके पास, लेकिन कूड़े की गाड़ियां नहीं आती, कूड़े की गाड़ियां नहीं आती तो सड़क वनरेबल पॉइंट्स में तब्दील हो गई है। हमारी सरकार में हम एक वनरेबल पॉइंट का अकाउंटेबिलिटी रखते थे, ऑफिसर की ड्यूटी लगाते थे, पार्षदों को वहां पर भेजते थे, उन वनरेबल पॉइंट्स को खत्म करते थे, वहां से कूड़ा हटवाते थे। आपने तस्वीरें अक्सर देखी होंगी, हमने रिलीज भी करी है। लेकिन आज पूरा दिल्ली की हर सड़क
वल्नरेबल पॉइंट में तब्दील हो गई है। दिल्ली को इस 4 इंजन की भाजपा सरकार ने तोहफे में दिया, उनके वोट के बदले में, तो सिर्फ और सिर्फ कूड़ा, मलबा और सिल्ट। यहां तक कि मैं हाल फिलहाल में वहां पे निरंकारी ग्राउंड गया। निरंकारी ग्राउंड के अंदर संजीव भाई इन्होंने पूरी सिल्ट, मलबा, कूड़ा इकट्ठा कर दिया। वहां पे तो निरंकारी ग्राउंड में तो मोदी जी की रैली होती है, निरंकारी ग्राउंड के अंदर तो बड़े बड़े समागम होते हैं। वहां भी इन्होंने 30, 40, 6 फुट, 7 फुट के कूड़े के पहाड़ बनाना शुरू कर दिया। मजलिस पार्क, क्या मजलिस पार्क से गुलाब सिंह राठौर वहां का चेयरमैन आता है, भाजपा का चेयरमैन है, उसने वहां पर कूड़े के पहाड़, बिल्कुल मजलिस पार्क से आप बाहर निकलो मेट्रो स्टेशन से सीधा आपको वहां पे, ये तो प्रदर्शनी हम दिखा रहे हैं, वहां तो आपको सीधा प्रदर्शनी दिखाई दे जाती है। वहां पर पहाड़ इकट्ठे कर दिए, एकत्रित कर दिए। आदर्श नगर चले जाओ, वहां पर कूड़े के पहाड़ है। ये वो जोन है जहां से राजा इकबाल सिंह मेयर आता है। ये वो विधानसभा है शालीमार बाग जहां से रेखा गुप्ता जी आती है। अगर इनके मुख्यमंत्री और मेयर के अपने वार्ड और घर नहीं साफ हो पाएंगे तो दिल्ली की जनता, जिन्होंने इतनी अपेक्षाओं के बाद 27 वर्ष बाद इनको 48 सीटें दी है दिल्ली के अंदर, साथ के साथ सांसद दिए, एमसीडी में भाजपा बैठी है, तो उनकी अपेक्षाओं पे खरा कौन उतरेगा। मेरी बहन कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी को आ जाना चाहिए दोबारा से, अरविंद केजरीवाल काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता को सच में कंपैरिजन करना चाहिए कि आज रेखा गुप्ता कैसे काम करती है और अरविंद केजरीवाल कैसे काम करते थे, करना चाहिए। फिर पता चलेगा दिल्ली की जनता को और इन सारे नेताओं को। 27 वर्ष बाद आया ना सत्ता, यहां पे तो जबरदस्ती हासिल की है ना, खरीद फरोख्त के साथ। इनको पता नहीं है यही वो जनता है जो अर्श से फर्श पर गिराती है और फर्श से अर्श पर लेकर जाती है। यही वो जनता है और जनता इनका जवाब आने वाले एमसीडी चुनाव के अंदर और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर, आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर दे देगी। हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप सबका, पत्रकार बंधुओं का यहाँ पे स्वागत है। हमारे विधायक संजीव झा जी यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे पूर्व विधायक एवं दिल्ली के उपाध्यक्ष, दिल्ली संगठन के उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे पूर्व विधायक एवं एमसीडी के सह प्रभारी परवीन देशमुख जी यहाँ पर है, हमारे एमसीडी की सह प्रभारी यहाँ पे प्रीति डोगरा जी यहाँ पर है, और हमारे सारे कर्मठ जुझारू निगम पार्षद आपके बीच में जो अपने इलाके के अंदर काम करना चाहते हैं। लेकिन एक ये भाजपा सरकार खुद नहीं काम करना चाहती, दूसरी बात हमें भी काम करने नहीं देने देती, करने नहीं देने देती। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, रोकती है हमें। क्यों? कैसे? हमारे टिपर छीन के, हमारे सफाई कर्मचारी छीन के, हमारे यहाँ व्यवस्था दुर्भर करा के। और आज तो ये भाजपा के वार्डों की आप दुर्दशा देख रहे हो, भाजपा के वार्ड है जहां पर ये दुर्दशा है, ये हालात है, ये स्थिति है। मैं आपके सामने ही दृश्य है और फोटो, कहते हैं ना कि जो फोटो होती है वो सच्चाई बता देती है। आपके सामने जीपीएस लोकेशन के साथ है, तो आप देख सकते हैं सारी की सारी। धन्यवाद। और राकेश जी, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने, फिल्म वाला जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने वार्ड के अंदर कार्यक्रम रखा। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा को सच में शर्म आनी चाहिए। 4 इंजन की सरकार कूड़े वाली सरकार है। और सीएम जो रेखा गुप्ता जी हैं, वो उन्होंने एक योजना निकाली है, कूड़ा योजना। उस कूड़ा योजना के तहत पूरी दिल्ली को कूड़ा कर दी। धन्यवाद।